तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के हाल चाल जो है अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आपने जो है ऐसे काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज़ देखे होंगे जिसमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बन के आ रहा होगा। पर आपको जो है आज का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ एक, जिसमें 11 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं और करंट वैल्यू जो है लगभग 8,23,000 रुपये है। अगर आज का अगर लॉस देखोगे इसमें जो है कि 31,000 रुपये हो रहा है। और अगर ओवरऑल लॉस देखोगे तो इसमें से जो है 2,77,000 का लॉस हो रहा है, यानी कि 25% जो है पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है। क्या आप इस चीज़ का एक्सपेक्टेशंस भी लगा सकते हो कि लोग जो है लगभग 1 साल का एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनको जो है 1 साल में 20 या 21% का रिटर्न मिल जाए, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है? और काफ़ी अच्छा रिटर्न होगा एक हिसाब से। पर अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 25% माइनस चल रहा है, वो भी 3 से 4 महीने में। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो हल्का-सा लंबा हो सकता है पर अच्छा वीडियो होगा, क्वालिटी वीडियो होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? और इसके अलावा जो है आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से चैनल जॉइन कर सकते हो। तो इनकी क्या इन्होंने गलतियाँ की है वो भी हम डिस्कशन करेंगे और क्या कुछ इसका सॉल्यूशन रह सकता है, वो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? इनके जो है 2 पोर्टफोलियो है, एक में जो है आपको 11 लाख रुपए इनके इन्वेस्ट दिखेंगे और इसके अलावा जो है इनका एक और पोर्टफोलियो है, वो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो वो जो है इनका ग्रो का पोर्टफोलियो है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी लगभग जो है 5 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं, जिसकी अभी की जो है करंट वैल्यू जो है 3,57,000 बची है। अगर आप और लॉस देखोगे ना, यहाँ पर 27% माइनस चल रहा है और दोनों का जो है टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। दोनों ही जो है पोर्टफोलियो बनाए लगभग 3 से 4 महीने हुए हैं मैक्सिमम। अब इन्होंने जो है काफ़ी सारी ऐसी गलतियाँ की है जिनको इनको सुधारने की ज़रूरत है। तो अगर आपको है ना पूरा पोर्टफोलियो अगर एक बार दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो, इनके पास जो है ओवरऑल दोनों पोर्टफोलियो में मिलाकर 17 कंपनीज़ है, ठीक है? एक कंपनी खराब है जीटीएल इंफ्रा, बाकी सारी अच्छी कंपनीज़ है। फिर भी इनके लॉस क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि इनका जो है ये एक्सपेक्टेशन था कि इनको साल साल भर में जो है 2x रिटर्न मिल जाए, 3x रिटर्न मिल जाए। अब ऐसे में क्या हुआ कि मार्केट में जो है एक सडन करेक्शन आया, जिसकी वजह से जो है इनका पोर्टफोलियो पूरा जो है लाल हो गया, ठीक है? दूसरी इन्होंने गलती क्या की, सबसे पहले तो इन्होंने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा ली अपने पोर्टफोलियो से। हाईली रिस्की कंपनीज़ में इन्होंने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। दूसरी गलती इन्होंने क्या की, एलोकेशन सही नहीं दिया। अगर मैं आपको एलोकेशन दिखाऊँ तो मैज़डॉग के शेयर ले रखे हैं, सिर्फ़ 2 शेयर ले रखे हैं। जहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए था यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो वहाँ यहाँ पर भी जो है एवरेज काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि ऑल टाइम पर जो है इन्होंने फोमो में आके बाइंग की और अभी जो है यहाँ पर अच्छा खासा ये भी गिर गया, जबकि इसके जो है 2 ही शेयर ले रखे हैं। अगर ज़्यादा ले रखे होते तो और तगड़ा गिरता। अब जो है दूसरा इन्होंने स्टॉक ले रखा था, वो है जीई शिप। अब शिपमेंट सेक्टर ऐसा है कि यार वॉलेटिलिटी बरकरार रहती है। यहाँ पर बस डिफरेंस देखो, अब इनके एलोकेशन दिया जो यहाँ पर 10,000 इन्वेस्ट किए, 40,000 इसमें इन्वेस्ट किए, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आरसीएफ लिया, आरसीएफ फर्टिलाइजर सेक्टर का, यहाँ पर जो है 21,000 इन्वेस्ट किए। अगर आप इनके पोर्टफोलियो में आगे बढ़ोगे, आरवीएनएल में देखो 41,000 इसमें लगा रखे हैं और लगभग जो है 1 लाख रुपए दूसरे पोर्टफोलियो में इन्होंने लगा रखे हैं, ठीक है? रिलायंस देखोगे, नो डाउट काफ़ी अच्छी कंपनी है, पर वही है हाई पे बाय कर लिया और अभी जो है मार्केट में करेक्शन आ गया, ठीक है? तो सेम जो चीज़ है आपको हर जगह यहाँ हर एक स्टॉक में इनके देखने को मिल जाएगी। और दूसरी तीसरी सबसे बड़ी गलती अगर आप देखोगे ना, यहाँ देखो एनबीसीसी का स्टॉक है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्वेस्ट कितना किया है, बाकी सब में तो 1 लाख लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे थे। इसमें जो है अगर आप देखोगे एनबीसीसी में यहाँ पर 8 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए हैं इन्होंने, जिसमें से जो है 90,000 रुपये का लॉस चल रहा है इनके, यानी कि 43% माइनस चल रहा है। आई थिंक यहाँ पर जो है एवरेज 181 का है, यहाँ पर जो है इसका बोनस अनाउंस हुआ था ना, बोनस वो जो है अभी तक एडजस्ट होना बाकी है एनबीसीसी है। कंपनी जो है आज से 10 साल पहले जो है 2,000 करोड़ का जो है सेल्स कर पाती थी हर क्वार्टर में, और आज भी यही कर पा रही है। इससे जो है ज़्यादा कुछ खास ग्रोथ दिखा नहीं पा रही है, अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है? सेम चीज़ अगर आप इनके है ना सेकंड पोर्टफोलियो में देखोगे, यहाँ पर देखो इन्होंने जो है क्रॉस ले रखा है। एक मिनट ये क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो है इन्होंने क्रॉस ले रखा है, इसमें जो है 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। वहीं इन्होंने जो सेकंड स्टॉक ले रखा है आरबीएनएल, उस पोर्टफोलियो में भी लिया हुआ है और इसमें जो है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। बाकी नीचे वाली कंपनियां तो आप देख सकते हो आधा आधा भी इन्वेस्ट नहीं कर रखा है प्रॉपर से। बाकी अगर आप इनके अगली गलती अगर देखोगे तो इन्होंने एक और बड़ी मिस्टेक क्या की है, बल्क में बाइंग किया है। इन्होंने जो है बल्क में बाइंग किया है। अब इनके पास जो है ना तो इनके पास एवरेज करने का पैसा बचा। अब ऐसे में सिचुएशन में काफ़ी सारे लोग ऐसा होता है कि अटक जाते हैं। अब क्या करें उनको यही समझ नहीं आता। सबसे पहली गलती तो आपको ये रिपीट नहीं करना है कि बल्क में बाइंग करो। आपको जो है मैं प्रेफर करूँगा कि आप एसआईपी टाइप इन्वेस्ट करो। अगर आप एसआईपी टाइप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको अगर फ्यूचर में मार्केट करेक्शन भी होता है ना, तो भी आपके पास पैसा ज़रूर रहेगा हाथ में, ठीक है? क्रॉस इसमें भी ले रखा है 3 लाख का, और क्रॉस इसमें भी है, जहाँ तक मैंने देखा था ना, हाँ ये देखो 40,000 रुपये इस पोर्टफोलियो में भी इन्होंने लगा रखे हैं, ठीक है? तो आपको गलतियाँ जो है आपको समझ में आ गई होगी इनकी। और तीसरी गलती इन्होंने क्या की कि है ना, ऐसे स्टॉक्स इन्वेस्ट किए ना जिसमें जो है अर्निंग्स फ्लक्चुएट करती है, लाइक फर्टिलाइजर सेक्टर का हो गया,
फर्टिलाइज़र सेक्टर का आप देखोगे तो अर्निंग्स फ्लक्चुएट करती है। जून मार्च में कम रहती है। तो दिसंबर और सितंबर में दिसंबर सितंबर इनमें जो है अच्छी रहती है। दूसरी गलती इन्होंने ये की कि ये कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, वो भी एक साथ किया। यहाँ पर एक ऐसी बात नहीं है कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में, पर ये है कि इन्होंने जो क्या है, फोमो में आकर सारा बाय कर लिया, ठीक है। अब ऐसा है कि कंपनीज़ का जो है अप्स एंड डाउन्स आता रहता है, वो कंस्ट्रक्शंस की कंपनी होती है, तो उनमें जो है प्रोजेक्ट्स लंबे भी चलते हैं, आपको पता है। और तीसरी चीज़ कि ये है कि अभी देखो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का। अगर आप इनके स्टॉक्स देखोगे तो मैं आपको इनके स्टॉक्स दिखा देता हूँ। एनबीसीसी हो गया, कैस्ट्रॉल इंडिया हो गया, अडानी बिल्डकॉन हो गया, इरकॉन इंटरनेशनल हो गया, एचपी इलेक्ट्रिक हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर, कैपकिट इंफ्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नो डाउट काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जीटीएल इंफ्रा एक बेकार स्टॉक है, जिनमें जो है इन्होंने लगभग 500 रुपये लगा रखे हैं, वो कुछ खास नहीं है। अडानी टोटल गैस हो गया, आईआरएफसी हो गया, आरवीएनएल हो गया, क्रॉस हो गया, जीई शिप हो गया, आरसीएफ हो गया और मेजडॉक हो गया, ठीक है। ये जो है इनके पास स्टॉक है। अब यहाँ पर जो है इनका सॉल्यूशन क्या निकलता है, अब हम क्या करें अगर इतना ऊपर फंस गए तो। सबके लिए एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की है ना, आप काफ़ी ज़्यादा लकी हो। अगर आपका पोर्टफोलियो है ना, आप मान के चलो ना, आपका पोर्टफोलियो किसी दिन जो है 10% भी गिर गया ना ओवरऑल, और आपके पास अगर और लगाने के लिए पैसा नहीं रहा, तो आपका जो हाल होगा ना, आप सोच नहीं सकते। इस सिचुएशन में ना पड़ो, उससे अच्छा आप इसका सॉल्यूशन देख लो और जान के जाओ कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, मैं ज़रा इसका कलर बदल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो, अब ऐसे सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि इनके रिजल्ट्स या फिर ऐसे मूवमेंट का वेट करो स्टॉक का, जहाँ पर ये आपके बाइंग प्राइस के करीब आए। आपने जहाँ पर भी इसने बाय आपने जो है बाय किया है, उसके करीब आए। अब आप देखोगे तो यहाँ पर कल जो है अडानी विल्मार के रिजल्ट आएंगे, और अडानी का जो है इन्होंने अडानी टोटल गैस ले रखा है ना, टोटल गैस के भी जो है कल रिजल्ट आने वाला है। इनके जितने भी कंपनीज ले रखी है ना इन्होंने, अभी तक जो है इनके रिजल्ट्स आना बाकी है। और फर्टिलाइजर के जो है इन्होंने दो स्टॉक्स ले रखे हैं, हो गया नेशनल फर्टिलाइजर और आरसीएफ हो गया। तो फर्टिलाइजर का क्या है, अगर आप देखोगे तो दिसंबर का जो महीना रहता है, उसका जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने के चांसेस रहते हैं। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, इनको होल्ड कर सकते हैं। पर ऐसा है कि जैसे जैसे आपकी बाइंग के प्राइस के करीब जाए, वहाँ पर जो है आप निकालना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, तो आपको जो है आपका लॉस स्क्वायर ऑफ करना भी पड़ेगा, ठीक है। हल्के हल्के लॉस में निकालोगे तो वो कुछ खास दुख नहीं देगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप स्ट्रिक्टली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। बस लॉन्ग टर्म का वो दिक्कत रहेगा कि आपका स्टॉक जो है कब रिकवर होगा। अब हो सकता है 1 साल भी लग जाए आपका पोर्टफोलियो रिकवर होने में, 1 ईयर भी लग सकता है आपको। क्योंकि आप सोचो ना यार, जहाँ पर लोग 21% की अगर एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं कि उनको 1 साल में इतना रिटर्न मिल जाए, अब आपके पोर्टफोलियो जो है, एक पोर्टफोलियो तो 25% और एक जो है 27% गिर गया है। अब आप खुद ही सोच लो कि आपकी क्या कंडीशन रहेगी अब पोर्टफोलियो की। तो अब ये भी गारंटी नहीं है कि आपको हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है आपको 2 साल लगे आपके पूरे पोर्टफोलियो को कंप्लीट रिकवर होने में। अब ऑप्शन यही बचता है कि आपके जैसे बाइंग प्राइस के करीब जाए स्टॉक, वहाँ से जो है थोड़ा थोड़ा निकालना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपको है ना सेफली आप जो है थोड़े थोड़े पैसे मार्केट से निकालते रहोगे। शिपिंग सेक्टर का स्टॉक हो गया, क्रॉस हो गया, आरबीएनएल हो गया, सारे अच्छे स्टॉक है। इनको ब्लेम नहीं कर सकते कि यार स्टॉक आपने खराब ले लिए, ये हो गया वो हो गया। आपसे गलती कहाँ हुई, आपने बल्क में बाइंग कर लिया। तो आपको जो है आपका माइंडसेट स्ट्रांग रखना है, क्योंकि आपने जो गलती की है उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, पर इसको जो है रिपीट करके फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली चीज़, आपको ये गलती रिपीट नहीं करनी है, ठीक है? जो कि आपने अभी की, बल्क में बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके पास किसी स्टॉक में आपको ₹10 लगाने हैं, तो 1-1 रुपया करके लगाओ। कहाँ जाना है इतना जल्दी पैसा लगा के, ठीक है? ये भी कर सकते हो कि आप 2-2 रुपए भी लगा सकते हो। 5-5 करके एटलीस्ट 2 बार तो लगाओ। आपके पास जो है एवरेज करने के लिए एनी टाइम पैसा होना ही चाहिए, ठीक है? कोई भी सिचुएशन हो, चाहे बुल रन चल ही क्यों ना रहो, ठीक है? क्योंकि करेक्शन आने में कभी भी टाइम नहीं लगता, ठीक है? और यहाँ पर जो है आपको धीरे-धीरे जो है आप पैसा शिफ्ट कर सकते हो। हर कंपनी में से थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, जैसे-जैसे रिकवरी हो ना वैसे-वैसे निकालना है। ऐसा नहीं कि अभी गिरा हुआ है तो अभी ही निकाल दो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिकवरी होगी डेफ़िनेटली। और हो सकता है कि आपका जो है ये जो भी स्टॉक्स है ना, वो थोड़े टाइम में रिकवरी हो जाए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो बहुत खराब है, पर इतनी ज़्यादा रिकवरी लगभग जो है 25%, ये जो है इसका कोई गारंटी नहीं रहता कि कितने टाइम में होगा, ठीक है? तो अगर आपको जो है ये मिस्टेक्स फ़ॉलो नहीं करनी है, आपको क्या करना है, अगर आपको करेक्शन में जो है ना, आपको डिप मिलता है ना, अगर जैसे मान के चलो आपने इनमें से जो है पैसा निकाला, अगर आपको बाय चांस बाद में करेक्शन में डिप मिलता है, तो तब जो है आपको इन्वेस्ट करना है, ताकि जो है इनका लॉस स्क्वायर ऑफ हो सके, ठीक है? अगली चीज़ क्या कर सकते हो, ग्रोइंग सेक्टर में पैसा लगाओ आप। ग्रोइंग सेक्टर में पैसा लगाओगे तब जाके है आपके पैसा बनेगा। अगर आप ये सोचोगे कि उड़ता हुआ तीर पकड़ लेंगे, तो वो आपसे नहीं होने वाला, ठीक है? ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी जो है हर एक स्टॉक में आपको इवेंट्स के टाइम मिलेंगे, चाहे वो रिजल्ट्स हो गया या फिर और कुछ हो गया।
बोनस, स्प्लिट्स कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं। उस टाइम जो है आपको वॉल्यूम मिलती है, तब जो है आप थोड़ा-थोड़ा करके सेल करना चालू कर सकते हो, क्योंकि आपको जो है एक ना एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। डिसीज़न लेना ज़रूरी है। डिसीज़न अगर आप लोगे तभी जो है आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? तो डिसीज़न लेना है तो आप है ना, आप ऐसे माइंडसेट से बिल्कुल मत लीजिए कि यार लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप ऐसे है ना माइंडसेट पे रहिए कि आप जो है चलो जो हुआ, आगे जो है हम अच्छा-सा कमबैक ज़रूर करेंगे, ठीक है? इस होप के साथ अगर आप आगे रहोगे मार्केट में, तब जो है आप टिक पाओगे, ठीक है? ये ना सबको 5 पार्ट्स में भी अगर आपने बाय किया होता ना, आपका जो है लॉस मान के चलो, जो 25% का अभी लॉस चल रहा है, वो अभी सिर्फ़ 5% का लॉस होता, ठीक है? बस यही गलती आपने कर दी। अगर 5% मतलब जो है 5 पार्ट में अगर बाय किया होता, तो इतना फ़र्क पड़ जाता, ठीक है? तो हर जो एक नया आदमी नया पोर्टफ़ोलियो बनाता है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ यही है, स्टॉक अच्छा ढूँढना है, जो कि ग्रोइंग सेक्टर का हो। और दूसरी चीज़ क्या करना है कि उसको जो है बल्क में बाइंग नहीं करनी। जो आपको जो है सिर्फ़ 15 से 20% का सोच कर चलना है। हर एक बड़ा इन्वेस्टर्स यही सोचता है कि उसको 15 से 20% का चाहिए। अगर आप देखोगे, तो जितने भी अगर आप लेजेंडरी इन्वेस्टर्स को भी देखोगे, तो उनका भी जो है यही सोचना था। अब वो ये ऐसे ही नहीं सोच रहे। अगर वो ये सोचते कि उसको हर साल में डबल चाहिए, तो वो नहीं हो पाता। मुझे प्रॉपर एलोकेशन देना है। आप वही स्टॉक्स लो जिनको आप डेली ट्रैक कर पाओ, और ऐसे स्टॉक लो ना इवन जो आपको डेली ट्रैक भी ना करना पड़े। ऐसे है ना सेफ स्टॉक लो, प्रॉपर एलोकेशन दो, लाइक लार्ज कैप में भी 33% डाल दिया, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जो है 33% करके डाल दिया। अच्छा मेथड है, ठीक है? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप इरकॉन इंटरनेशनल को देखोगे, तो यहाँ पर जो है पिछले क्वार्टर का रिजल्ट जो है 17% माइनस था, ठीक है? अब हो सकता है अगले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है, ठीक है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का देखोगे तो 1% माइनस, और रिलायंस का जो है 0.15% माइनस। अब ये थोड़ी है कि हर बार जो है ये माइनस ही दे। स्टील का सेक्टर था, थोड़ा सा प्रेशर में था, अभी जो है काफ़ी बेटर दिख रहा है स्टील का सेक्टर। इस प्राइस पे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 118 के प्राइस पे। ये जो है वो प्राइस है जो कि आज से 4 या 5 महीने पहले चला करता था, और अब जो है यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर मिस किया था, और बाद में रिग्रेट किया था कि 150 चला गया, ठीक है? 150 चला गया यहाँ पर, अब हम क्या करें, ये मिस हो गया सेल। आज यहाँ पर 118 आ चुका है, पर लोगों के पास ना तो पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, ना ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहाँ से चलेगा। लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से जो है 118 से जो है वापस स्टॉक गिर के 80-70 यहाँ पर आएगा। ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। मार्केट अगर है ना ग्रो करके आधा गिरा भी है, तो यहाँ से रिवर्सल भी दे सकता है, ठीक है? तो पॉजिटिव रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट बहुत अच्छा है। अगर आपको ये लगता है कि अभी इंडियन मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है, तो आप ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि अपने हाई से 50 से 40% तक गिर चुके हैं, ठीक है? तो आप ये समझ सकते हो कि कहाँ 20-21% का रिटर्न और कहाँ इतना बड़ा गिरावट, ठीक है? तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर अच्छा लगा है और अभी तक यहाँ पर बने हुए हो, तो लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक जो है चैनल भी ग्रो कर सकता है, और मेरे को भी मोटिवेट करेगा वीडियोज़ बनाने के लिए डेली। तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।